नमस्कार दोस्तों, मैं किशन स्वागत करता हूं आपका अपने टेक्निकल सीपी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हो आप? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है पीएनबी अकाउंट को लेकर, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का अगर हम यूपीआई यूज करते हैं, आप यूज करते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि सर मैं जब भी पीएनबी बैंक के यूपीआई यानी फोन पे, गूगल पे या पीएनबी वाला यूपीआई से मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे एक एरर आ रहा है, यूपीआई डिक्लिनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, यूपीआई डिक्लिनेट आ रहा है। तो इसका समस्या ये क्यों आ रहा है, कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, कैसे हम यूपीआई को यूज में लाएंगे, यूपीआई डिक्लिनेट का प्रॉब्लम हमें कैसे उसको सही करना है, पूरी बातें आपको बताऊंगा। 110% ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। लेकिन आपको एक काम करना है कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा और आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो प्रॉब्लम है यूपीआई डिक्लिनेट का, ये जो प्रॉब्लम है इसको हम देख लेते हैं, कैसे क्या करना है, कैसे सही करना है, पूरी बातें आपको आगे हम बताते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे लगभग 4 स्टेप मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ सिस्टम पे, चारों एक से बढ़कर एक है भैया। सबसे पहले ये जो मेरा प्रॉब्लम है, मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, ठीक है। 7-8 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। आपको बस पेशेंस बनाए रखना है और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब आपको करना है। ये मेरे तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये रिसर्च करने में भाई काफ़ी समय लगता है, ताकि हम आपके लिए कुछ बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकें और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या दिक्कतें आती हैं। ये सबसे बड़ी एक बात है कि इसमें दिक्कतें क्या आती है। अगर आपको यूपीआई डिक्लिनेट का प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है, यूपीआई अगर डिक्लिनेट का अगर इशू है आपको, तो आप यूपीआई से कहीं भी पेमेंट नहीं भेज पाएंगे। ये तो आपको ही मालूम होगा और सबको मालूम होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप पेमेंट ले लेते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में पेमेंट आएगा, लेकिन आप अपने तरफ से उसको डेबिट नहीं कर पाएंगे। उसमें आपको पहले एरर देगा कि आपका यूपीआई डिक्लिनेट हो गया है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं क्यों आता है ये प्रॉब्लम, हमें क्यों फेस करना पड़ता है। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जानेंगे। क्योंकि तक पहुँचना है तो जड़ से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जड़ में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए। वीडियो को बीच में ही आप जान जाए कि मैं क्या कहने वाला हूँ पूरे वीडियो में। तो देखिए, आपको यूपीआई डिक्लिनेट का प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी बैंक का, मैं बता रहा हूँ, खासकर पीएनबी का है ये वीडियो, तो पीएनबी पे ही मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे यूपीआई पिन अगर आप मैक्सिमम बार गलत डाल देते हैं, जैसे 2 से 3 बार तो ऐसे होता है, लेकिन 4 बार 5 बार अगर आप डाल देंगे तो वो आपका पिन ब्लॉक हो जाएगा। पिन ब्लॉक का मतलब आपका जो आपको पेमेंट जो यूपीआई पिन है वो बाद में रिसेट करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप रॉन्ग यूपीआई पिन ज़्यादातर अगर डाल देंगे तो आपका वो जो यूपीआई पिन है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा और आप कहीं भी उसको पेमेंट नहीं भेज पाएंगे। वहाँ पे आपको यूपीआई डिक्लिनेट का एरर देखने को मिलेगा। एक चीज़ और, दूसरा का जो टॉपिक है दोस्तों, ज़्यादा लेन देन। अब यूपीआई डिक्लिनेट का एक और प्रॉब्लम आता है, यूपीआई ज़्यादा लेन देन अगर हम कर देते हैं अपने अकाउंट से, जिसमें हमें इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ट्रांजेक्शन लिमिट एक्सीडेड डेली ट्रांजैक्शन लिमिट, यानी कि हर बैंक हमें डेली एक लिमिट देती है कि भैया आप 10,000 से लेकर 20,000 तक का ट्रांजैक्शन डेली कर पाओगे, ना कि आप 50 से 1 लाख। मतलब हर बैंक देती है, उसका अलग अलग लिमिट होता है। तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लिमिट कितना होता है। लेकिन ये आपको जानना है कि आपकी बैंक वालों ने आपको कितना लिमिट दिया है, उसके हिसाब से आप पेमेंट करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा अपने लिमिट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तो वो दोबारा जब यूपीआई करने जाएंगे यूपीआई, तो वहाँ से एक्सेप्ट नहीं होगा। वही यूपीआई डिक्लिनेट का एरर आपको देखने को बाद में मिलने वाला है, ठीक है। और तीसरा नंबर दोस्तों, हमारा जो अगर बात करें कि क्यों आता है, तो यहाँ पे अकाउंट बैलेंस में अगर हम बात करें, अगर इंग्लिश में हम बात करें तो लिमिट के हिसाब से आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि बहुत लोग यूपीआई लोग करते हैं और बैंक के द्वारा इनके खाते में मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होता है। मिनिमम बैलेंस का मतलब कि अपने अकाउंट में 500,000 रखना होता है, तभी आप किसी को पैसा भेज पाएंगे। बहुत लोग करते हैं 500 खाते में है और 500 रुपया सोचते हैं कि यूपीआई से भेज के निकाल लें। तो भाई इस तरह बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप मिनिमम बैलेंस के अगर बैंक वालों ने आपको मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड किया है तो आपको 500,000 अपने खाते में रखना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा है तब आप यूपीआई से पेमेंट उसको निकाल सकते हो।
ऐसा नहीं है कि 1000 रुपये आपके खाते में और किसी को यूपीआई भेज दो 1000 रुपये। अगर बैंक वालों ने आपसे कैप बैलेंस यानी रिक्वायर्ड लगा रखा है तब नहीं भेज पाओगे। अगर आपका जीरो बैलेंस खाता है और आप चाह रहे हो भैया जीरो बैलेंस खाता है, जीरो मतलब जीरो, आप बैलेंस अगर 1 रुपये है तो आप 1 रुपये भी किसी को यूपीआई से भेज पाओगे। तो इसमें एक बात ध्यान देना है कि अगर बैंक वालों ने आपके अकाउंट बैलेंस में लिमिट लगा के रखा है कि आपको 500 रखना है, तब आप नहीं भेज पाओगे, तब भी आपको यूपीआई डिक्लिनेट का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो अपने बैंक से एक बार कांटेक्ट करके लिमिट के बारे में जानकारी लें या कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके लिमिट के बारे में जानकारी लें। इस समय ज़्यादातर अकाउंट खुल रहा है भैया कि उसमें 500-1000 रखना ही पड़ता है, उसके बाद उसको छोड़कर आप जितना पेमेंट भेजना चाहें भेज सकते हैं। नहीं, अगर आपका लिमिट नहीं है तो आप 0 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये भी भेज सकते हैं। तो ये आपके लिमिट के ऊपर है, लिमिट अगर है तो आप पैसा नहीं भेज पाओगे और आपका यूपीआई डिक्लिनेट का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और चौथा नंबर दोस्तों, सब कोई आम बात है, ये है यूपीआई सर्विस डाउन। जैसे कि मान ली आज मैंने यूपीआई किया और यूपीआई डिक्लिनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि आजकल बैंकों का सर्वर काफ़ी स्लो चल रहा है, काफ़ी दिक्कत हो जा रही है, यूपीआई डाउन हो जा रहा है, बैंक का नेफ्ट और आईएमपीएस डाउन हो जा रहा है। तो उस केस में हमें घबराना नहीं है, हमें थोड़ा सा वेट कर लेना। जैसे कि मान ली आज मैंने यूपीआई किया, किसी को भी यूपीआई से पेमेंट भेजा और वहाँ पे यूपीआई डिक्लिनेट का प्रॉब्लम शो कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि 24 से 48 घंटे तक वेट कर लेना है, भेजते रहना है पैसा, जब चालू होगा तो वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। लेकिन अगर आपका यूपीआई सर्वर डाउन है आपके बैंक का, तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। ये 24 से 48 घंटे बाद आप ट्राई कर सकते हैं, आपका पेमेंट जा सकता है। फिर ठीक है। और पांचवा नंबर जो कि मैंने अपने तरफ से खुद अपना एक्सपीरियंस इसमें जोड़ा हूँ कि आखिर में यह यूपीआई डिक्लिनेट प्रॉब्लम क्यों आता है। तो एक तरह देखिए मोबाइल नेटवर्क का इशू हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत लोग एयरटेल का सिम चलाते हैं, बहुत लोग वोडाफोन का सिम चलाते हैं, कई लोग वाईफाई का यूज करते हैं। तो उस केस में दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, नेटवर्क के चलते भी हमारा यूपीआई या कोई भी काम नहीं हो पाता है। आप लोग खुद एक बार देखिएगा, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि नेट चालू होता है फिर भी आपको नेटवर्क एरर दिखाता है, ठीक है। उसी तरह नेटवर्क का इशू होता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा अभी मोबाइल में सॉल्यूशन में इस वीडियो में बताऊँगा कि ये सब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आपने ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया कि आखिर में ये प्रॉब्लम यूपीआई डिक्लिनेट का प्रॉब्लम क्यों आता है। हम इसका सोल्यूशन जान लेते हैं भाई कि आखिर में भाई सोल्यूशन बताइए। काफ़ी लोग बोर हो रहे होंगे भैया सोल्यूशन बता दीजिए, काफ़ी आपने, तो भाई मैंने आपको बताया कि पहले हम जान लेते हैं कि आखिर में ये क्यों आता है, तभी हम सोल्यूशन बताएंगे तो आपको सही से समझ में आने वाला है। देखिए सबसे पहले आपको अपना सोल्यूशन नंबर 1 पे मैं जाता हूं कि अगर पीएनबी बैंक का यूपीआई डिक्लेनेट बता रहा है आपको पेमेंट भेजने पे, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट डिटेल और यूपीआई पिन चेक आपको करना पड़ेगा। सोल्यूशन नंबर 1 है, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या मैंने बोला कि चेक अकाउंट डिटेल, यानी कि अकाउंट का डिटेल का मतलब क्या होता है कि आपको अपना लिमिट वगैरह चेक करना है, आपको अपना अकाउंट नंबर चेक करना है और आपका स्टेटमेंट चेक करना है, और उसी में आ जाता है यूपीआई पिन। क्योंकि मैंने पहले भी आपको भी बताया है कि 2-3 बार जब हम यूपीआई पिन गलत डाल देते हैं किसी यूपीआई के माध्यम से, तो हमारा पिन वो ब्लॉक हो जाता है। तो उस केस में पहले नंबर पे आपको अपना ट्रांजैक्शन लिमिट चेक कर लेना है और दूसरे नंबर पे अपना यूपीआई पिन को रिसीट कर देना है। भैया बिल्कुल अभी जाइए, अगर यूपीआई डिक्लिनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से जाएं और अपना जो यूपीआई पिन है उसको आप रिसीट करें डेबिट कार्ड के माध्यम से। अब आइए यहाँ पे दूसरा जो हमारा सोल्यूशन है, इंश्योर मोबाइल नंबर लिंक इन बैंक इन सेम मोबाइल। तो इनमें क्या है कि आपको एकदम इंश्योर रहिएगा कि आपका मोबाइल नंबर बैंक में लिंक हो, तो सबका होगा। लेकिन बहुत लोग गड़बड़ ये कर देते हैं कि दूसरे मोबाइल में सिम लगा देते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के कारण बैंक वाले बहुत ही सावधान हो चुके हैं। अगर उस मोबाइल में आपका सिम लगा हुआ है, तभी आप उस मोबाइल बैंकिंग को या यूपीआई को आप चला पाओगे। आजकल हर कोई सतर्क हो गया है। लेकिन अगर आपका सिम किसी दूसरे मोबाइल में होगा तो इसको निकालिए और अपने जिस मोबाइल में आप यूपीआई चला रहे हैं उस मोबाइल में उस सिम को लगा लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा नंबर पे दोस्तों आ गया अपना अपडेट यूपीआई ऐप, यानी कि आजकल हमेशा कुछ ना कुछ बग्स आ रहे हैं हर मोबाइल के एप्लीकेशन में। तो आपको हमेशा अपने मोबाइल के एप्लीकेशन को अपडेट रखना है, अपने वर्जन को अपडेट रखना है, ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप पे सीधे के सीधे काम कर जाए। जैसे कि पीएनबी इंडिया आता है उसको अपडेट रखिए, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई जिसमें यूज कर रहे हैं उसको डेली अपडेट आप लोग किया करिए, क्योंकि उसमें डेली नए फीचर आते रहते हैं और काफ़ी आप लोगों के लिए शानदार इसमें आपको ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो डेली अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है।
और एक यहाँ पे मैं चेक हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको चेक करना पड़ेगा। आपको मैंने बता के रखा है कि बैंक वाले एक लिमिट दे देते हैं यूपीआई से कि आप इतने यूपीआई से ही आप पेमेंट भेज सकते हैं, तो आपको अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अगर चेक हो जाता है मोबाइल के माध्यम से, तो आपका मान के चलिए कि 80% मान लीजिए कि आपका बैंक का सर्वर वर्किंग में होता है। यानी कि अगर ये मैंने नोट करके रखा हुआ, क्योंकि ये मैंने सेंट्रल बैंक का मेरा अकाउंट है, तो मैं उसमें इसको स्ट्रिक को यूज करता हूँ। अगर देखिए पेमेंट भेजने से पहले मैं क्या करता हूँ कि अपने ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री चेक करता हूँ। अगर हिस्ट्री अगर दिखा देता है तो मैं जान जाता हूँ कि हाँ बैंक का सर्वर चल रहा है। आप लोग भी इसको ऐसे ही करिएगा, अपना हिस्ट्री चेक करिए। अगर आप पीएनबी में हैं तो पीएनबी का जाकर हिस्ट्री चेक करिएगा, अपने अकाउंट का स्टेटमेंट का। अगर वो वहाँ पे दिखा देता है हिस्ट्री स्टेटमेंट का, तो समझ लीजिएगा आपका बैंक का सर्वर वर्किंग में है, आप पेमेंट उसको भेज सकते हैं। और लास्ट 5वें नंबर पे दोस्तों जो हमारा आता है वो है कस्टमर केयर सपोर्ट। आप सभी को मालूम है कि कस्टमर सपोर्ट से हमें लगभग 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, आप सभी को मालूम है। को वहाँ पे कॉल करना है और वहाँ पे बोलना है कि सर मैं अपने अकाउंट से यूपीआई नहीं यूज कर पा रहा हूँ, वहाँ पे यूपीआई डिक्लिनेट का एरर दे रहा है, तो वहाँ से आपका कंप्लेन दर्ज हो जाएगा यूपीआई डिपार्टमेंट में और आपका वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एडिशनल के बारे में आपको बताऊंगा कि जो टेक्निकल इशू मोबाइल के कारण भी हमारा यूपीआई डिक्लिनेट या कोई एप्लीकेशन नहीं खुलता है कुछ बग्स के कारण, तो इसको एडिशनल एरर सॉल्यूशन में बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसको यूज नहीं करिएगा, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इससे भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपको मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है, जिससे आपके जो छोटे मोटे एरर होंगे खत्म हो जाएंगे। दूसरे क्लीन ऐप कैच, यानी कि जो भी आपका यूपीआई से एरर है उसका कैच और डाटा क्लियर कर दीजिए, आपका वहाँ से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यूपीआई को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपको सिम के नेटवर्क को स्विच करना है। ये बातें आपको ध्यान देना है कि अगर आपका फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलता है, दूसरे सिम के नेट से आप कनेक्ट करके एक बार देखिए, वाईफाई का यूज करके देखिए, आपका यूपीआई 100% चलने लगेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये टॉपिक, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला था। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।